फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पीछे काफ़ी समय से डीडीए की कोई हाउसिंग स्कीम नहीं आई है। ले दे के डीडीए की ये 3 हाउसिंग स्कीम चल रही है। डीडीए नागरिक आवास योजना 2026, डीडीए टावरिंग हाइट्स कड़कड़डुमा हाउसिंग स्कीम 2026, डीडीए कर्मयोगी आवास योजना 2025। और डीडीए इन्हीं 3 स्कीम्स को हर एक महीने के लिए बढ़ा देता है, मतलब कि इसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर देता है। ऐसा लग रहा है कि मानो डीडीए के चेयरमैन मिस्टर वीके सक्सेना की दिल्ली से विदाई हुई तो दिल्ली की मतलब डीडीए की स्कीम्स का दौर भी ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि डीडीए ने आज ही अपनी एक नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक नई हाउसिंग स्कीम डीडीए ने आज लॉन्च की है और इस स्कीम का नाम है डीडीए कर्मजीवी आवास योजना। जी हाँ फ्रेंड्स, कर्मजीवी आवास योजना, जिसमें कि डीडीए ने नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 11 को शामिल किया है। इसमें टोटल 1224 फ्लैट्स को डीडीए ने रखा है और इन 1224 फ्लैट्स में आपके 1 BHK फ्लैट्स भी हैं, 2 BHK फ्लैट्स भी हैं, 3 BHK फ्लैट्स भी हैं। और डीडीए यहाँ पे 25% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। जो 384 फ्लैट्स हैं वह हैं LIG, 432 फ्लैट्स आपके 2 BHK यानी कि MIG है, 408 फ्लैट्स जो हैं वह हैं HIG यानी कि 3 BHK। फ्रेंड, जैसा कि डीडीए की स्कीम चल रही है कर्मयोगी आवास योजना, ये स्कीम चल रही है कर्मयोगी आवास योजना। यह स्कीम जो है स्पेसिफिक लोगों के लिए है, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। तो जो नई स्कीम लॉन्च की है कर्मजीवी आवास योजना, तो नाम तो मिलता जुलता है, लेकिन भाई मिलता जुलता नाम है, सेम तो नाम नहीं है ना। तो कर्मयोगी आवास योजना में जहाँ पे स्पेसिफिक लोगों को रखा गया था, कर्मजीवी आवास योजना में इन स्पेसिफिक लोगों का दायरा बढ़ाया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, दायरा बढ़ाया गया है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज प्लस प्रोफेशनल्स हैं। अब प्रोफेशनल्स किस टाइप के हैं ये हम डीडीए का सर्कुलर देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन कौन प्रोफेशनल्स यहाँ पे शामिल होंगे, कौन से फ्लैट शामिल किए गए हैं, क्या कॉस्ट है, क्या एरिया है, पार्किंग है या नहीं, मेंटेनेंस चार्जेस कितना लगेगा, सब कुछ हम डीडीए के सर्कुलर में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट देखते हैं डीडीए का सर्कुलर। फ्रेंड्स, आप देखेंगे डीडीए का सर्कुलर है जो कि डीडीए ने आज ही रिलीज़ किया है, यानी कि 22 जुलाई 2026 को। लॉन्च ऑफ डीडीए कर्मजीवी आवास योजना 2026 फॉर सेल ऑफ 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK फ्लैट्स इन पॉकेट 11 सेक्टर A1 से लेके A4 नरेला के पॉकेट 11 के ये सारे फ्लैट्स रखे गए हैं। ठीक है। द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इज प्लीज टू अनाउंस द लॉन्च ऑफ डीडीए कर्मजीवी आवास योजना 2026 offering newly constructed 1 BHK, 2 BHK and 3 BHK flats in pocket 11 सेक्टर A1 से लेके A4 ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इन फ्लैट्स की बुकिंग होगी। द स्कीम हैज़ बीन कंसीव्ड टू कैटर टू द हाउसिंग एस्पिरेंट्स ऑफ कर्मजीवीज ऑफ द कंट्री विच ब्रॉडली इंक्लूड द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स। अब इसमें कर्मजीवी ये लोग किसे बोलते हैं ये देखिए। कर्मजीवी मतलब एक तो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कि काम कर रहे हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, PSU में है, बैंक्स में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, लोकल बॉडीज़ में है। लोकल बॉडीज़ यानी MCD, NDMC इस टाइप की लोकल बॉडीज़ में है, वे लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जो कर्मयोगी आवास योजना में जो जो अप्लाई कर सकते थे वो तो हैं ही। इसके अलावा प्रोफेशनल्स कौन कौन है? प्रोफेशनल्स हैं भाई हमारे डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, प्लानर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, टीचर्स, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स एंड अदर मेंबर ऑफ इंडियाज प्रोफेशनल्स एंड नॉलेज ड्रिवन वर्कफोर्स हु कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट सेगमेंट इन द जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत 2047। भाई विकसित भारत 2047 बनाने में जो जो प्रोफेशनल यहाँ पे लिखे गए हैं, इसके अलावा और भी जो हैं प्रोफेशनल्स। अब कौन प्रोफेशनल्स हैं अब तो डीडीए जाने किसको प्रोफेशनल कहना चाह रहा है। अब कहने का मतलब कि जो सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिनका योगदान सर्विस सेक्टर में, यहाँ पर तो यही समझ में आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स भी सर्विस सेक्टर के हैं, लॉयर्स भी सर्विस सेक्टर के हैं, CA भी सर्विस सेक्टर्स के हैं। ठीक है। जो लोग सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जो कॉरपोरेट
में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, तो ये लोग भी मतलब यहाँ पे इन फ्लैट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कल को मैं बोल दूँ कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं अप्लाई कर दूंगा, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई ये प्रूफ मांगेंगे ना आपसे कि भाई मैंने बीटेक कर रखी है, नहीं कर रखी, एमटेक कर रखी है, नहीं कर रखी, ठीक है ना। ये आपकी जो ये क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। जब आप अपना मतलब पोजीशन के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो ये भी आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं जॉब कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो वहाँ का जो आईडी प्रूफ होगा, ठीक है ना, वो भी मांगेंगे। अभी लिखा है इसमें भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पता चले कि आप बिजनेसमैन हैं और आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्री आपने रख रखी है। मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, हो सकता है इंजीनियर हैं और आपकी फैक्ट्री चल रही हो, तो वहाँ पे तो आप एज ए बिजनेसमैन वहाँ पे डील मतलब कि देखे जाएंगे। अब आपके पास डिग्री है बीटेक की, आपने बीटेक की डिग्री अपलोड कर दी, लेकिन आप वो कहाँ से लाएंगे? कहने का मतलब आईडी प्रूफ कहाँ से लाएंगे? आप देखिए इसमें क्या मांगते हैं, देखिए आगे पढ़ते हैं, समझते हैं इसको, ठीक है। अंडर दिस स्कीम अ टोटल ऑफ 1224 न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स लोकेटेड इन पॉकेट 11 सेक्टर A1 से लेके A4 नरेला आर बीइंग ऑफर्ड फॉर डिस्पोजल विद द फॉलोइंग डिटेल्स। भाई डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है, देखिए। जो LIG फ्लैट्स हैं 384 हैं और इनका प्लिंथ एरिया जो है 60 से लेके 61 स्क्वायर मीटर तक का है, ठीक है। तो इसमें इंक्लूडिंग है बालकनी एरिया, ठीक है। और इसमें जो कॉस्ट रखी है 44 लाख से लेके 44,53,000 से लेके 44,88,000। लेकिन यहाँ पे DDA 25% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। डिस्काउंट के बाद ये फ्लैट आपको पड़ेंगे 33,40,000 से लेके 33,66,000 के। आगे देखते हैं, ये आपके 2 BHK फ्लैट्स। 2 BHK फ्लैट्स आपके हैं टोटल 432। आप इनका एरिया देख सकते हैं 126 से लेके 140 स्क्वायर मीटर तक का। कॉस्ट है 1 करोड़ से लेके 1,11,00,000 और यहाँ पे डिस्काउंट के बाद ये आपको मिलेंगे 75 लाख से लेके 83 लाख। फ्रेंड्स, जब आप फ्लैट देखने जाएंगे ना, मतलब कि आप इसको विजिट करके आराम से देखना, उसके बाद लेना। कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है, बहुत टाइम है बुकिंग में। 15 अगस्त को बुकिंग होगी, इतनी कोई खास जल्दबाजी नहीं है, अभी तो बहुत टाइम है, 3 हफ्ते पड़े हैं, आराम से देखना। देखिए 2 BHK फ्लैट्स जो हैं आपके ब्लॉक A में है, B में है, C में है, ठीक है। तीनों ब्लॉक जो है आपके 2 BHK फ्लैट्स के लिए हैं। और जो आपके 1 BHK फ्लैट्स हैं वो ब्लॉक Y में है, ठीक है। जैसे कि हमने विजिट की थी पॉकेट 6 की, पॉकेट 9 की, पॉकेट 13 की, तो इसकी भी कर लेंगे विजिट, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। और जो आपके 3 BHK फ्लैट्स हैं 408 फ्लैट्स हैं, ये ब्लॉक Q, R और S में है। इनका प्लिंथ एरिया आप देख सकते हैं, इसमें बालकनी एडेड है और यहाँ पे इसकी कॉस्ट आप देख सकते हैं 1,42,00,000 से लेके 1,59,00,000, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये आपको मिलेंगे 1,06,00,000 से लेके 1,19,00,000, ठीक है। तो ये हो गया आपके 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK। द अबव टेंटेटिव डिस्पोजल प्राइस इज वैलिड फॉर दिस स्कीम ओनली। भाई ये जो स्कीम चल रही है ना, इसी में आपको डिस्काउंट मिलेगा। बाद में यदि कोई लाएगा तो DDA उसमें नहीं देगा। भाई जैसा DDA यहाँ बता रहा है कि हाँ भाई इसी स्कीम के लिए ये प्राइस है, हो सकता है आगे बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि DDA को हमने देखा है कम भी करता है। तो यहाँ पे DDA बताता है बिसाइड्स अबव मेंटेनेंस चार्जेस फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फ्लैट्स टू बी एडेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिमांड लेटर्स विल बी एज अंडर। भाई जो DDA ने यहाँ पे कॉस्ट लिखी है ये फाइनल कॉस्ट नहीं है, इसके अलावा इसमें मेंटेनेंस चार्जेस भी जोड़ेगा DDA। 1 BHK में जो कॉर्पस फंड जोड़ेगा वो जोड़ेगा 75,000 रुपये, 2 BHK में 1.5 लाख रुपये, 3 BHK में 2.5 लाख रुपये कॉर्पस फंड। यानी मेजर मेंटेनेंस वर्क के लिए DDA आपसे कॉर्पस फंड लेगा। जब आपकी RWA बन जाएगी तो DDA इस फंड को आपकी RWA को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो ये मेजर मेंटेनेंस के लिए होता है। बाकी जो रूटीन मेंटेनेंस के लिए DDA आपसे अगले 12 महीने का मेंटेनेंस चार्जेस ले लेगा। कितना लेगा? जो 1 BHK है उसके लिए 1.5 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। और 2 BHK के लिए 2 रुपये पर स्क्वायर फीट और 3 BHK के लिए 2.5 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है, जो कि इतना निकलेगा। तो इसके हिसाब से DDA आपसे मेंटेनेंस चार्जेस आपके डिमांड लेटर में भेज के आपसे चार्ज करेगा।
और मेंटेनेंस चार्जेस पे आपका जीएसटी नहीं लगेगा। द यूनिक फीचर ऑफ द स्कीम इज फ्लैट 25% डिस्काउंट अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। इस स्कीम की जो यूनिक फीचर है, जो मतलब इस स्कीम को अलग करती हुआ है 25% डिस्काउंट। ठीक है। साइलेंट फीचर ऑफ पॉकेट 11 की क्या खूबियाँ हैं देखो। न्यूली कंस्ट्रक्टेड रेडी टू मूव फ्लैट्स, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन जून 2025। भाई नए बने हुए हैं, कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट हुआ है जून 2025 में। इसके अलावा जो पॉकेट 11 है, यहाँ से मेट्रो स्टेशन जो नज़दीकी पड़ेगा वो पड़ेगा सेक्टर A4। ठीक है। आई मेट्रो तो अभी बनेगी, तब मतलब A4 स्टेशन जो पड़ेगा वो सबसे नज़दीकी स्टेशन होगा। उसकी दूरी रहेगी पॉकेट 11 से 1.5 किलोमीटर की। भाई ज़्यादा है, नज़दीकी नहीं है, दूर है। बाकी क्योंकि अदर्स पॉकेट्स के जो हमने देखे थे, पॉकेट 13, पॉकेट 6, पॉकेट 9, वो फिर भी नज़दीक थे। खैर जो भी है आप देख लेना। जो RRTS बनेगी वह लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेगी। रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो अर्बन एक्सटेंशन रोड UER 1 आधे किलोमीटर की दूरी पे है, UER 2 6 किलोमीटर की दूरी पे है और GT करनाल रोड 1 किलोमीटर की दूरी पे है। अपकमिंग एजुकेशन हब इन सेक्टर G2 G6, जो नरेला को DDA एक एजुकेशनल हब के रूप में डेवलप करना चाह रहा है, तो वह एजुकेशन हब यहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेगा। यानी कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आएंगी वह 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेंगी। नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर A7 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है। प्रपोज्ड मल्टी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। एक्सटेंसिव ग्रीन स्पेसिस विद इन द हाउसेस पॉकेट द ममूरपुर सिटी फॉरेस्ट एडजॉइनिंग ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट पेरीफेरी। मतलब कि हाउसिंग एरिया के अंदर बड़े पैमाने पर हरियाली तो रहेगी रहेगी, लेकिन इस प्रोजेक्ट से सटा हुआ आपका मामूरपुर सिटी फॉरेस्ट भी होगा, जो कि एक मतलब एक अच्छी खासी ग्रीनरी है वहाँ पे। ठीक है। तो ये DDA यहाँ ये सब चीज़ें बता रहा है। द इम्पोर्टेंट डेट ऑफ द स्कीम, स्कीम की इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए। डिटेल स्कीम ब्रोशर अवेलेबल ऑन वेबसाइट 24 जुलाई। शुक्रवार को इसका ब्रोशर आ जाएगा। ठीक है भाई, शुक्रवार को आ जाएगा, अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 24 जुलाई को। भाई ब्रोशर तो इसका सेम ही रहेगा जैसे कि DDA कर्मयोगी का रहे, कर्मयोगी आवास योजना का है, बस इसमें प्रोफेशनल जोड़ दिए गए हैं। हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिले, तो जब ब्रोशर आएगा ब्रोशर भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 24 तारीख से। बुकिंग कमेंस फ्रॉम सैटरडे दोपहर 12 बजे से 15 अगस्त, भाई आज़ादी वाले दिन दोपहर 12 बजे से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। स्कीम्स क्लोज 30/10 यानी कि 30 अक्टूबर तक चलेगी अभी स्कीम। ठीक है। अच्छा खासा, क्योंकि DDA को पता है कि इतनी जल्दी ये फ्लैट्स बिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर 2.5 महीने का टाइम दिया है। खैर हो सकता है यहाँ पे DDA ने यहाँ पे स्पेसिफिक लोगों का दायरा बढ़ाया है, तो हो सकता है कि फ्लैट्स जल्दी बिक भी जाएँ। अब देखते हैं क्या रहता है। अभी तो DDA नागरिक आवास योजना फ्लैट्स खाली हैं, कर्मयोगी में खाली हैं, कड़कड़डूमा वाले में खाली है, टावरिंग हाइट्स वाले। ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे रहेगा। और इसमें रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कराना होगा, 2500 रुपये पे करके रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, देख लेना, समझ लेना। ठीक है। फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें जो है जब आप फ्लैट की बुकिंग करेंगे 15 अगस्त को, तो यदि आप 3 BHK फ्लैट को बुक करते हैं तो 10 लाख रुपए का आपको पेमेंट करना होगा, बुकिंग अमाउंट पे करना होगा। ये 10 लाख रुपए आपके जो है डिमांड लेटर में एडजस्ट हो जाएंगे, यानी कि फ्लैट की कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएंगे। जब आपका डिमांड लेटर आएगा तो ये पैसे आपको कम करके ही पे करने होंगे। लेकिन यदि आपने 10 लाख रुपए पे करके बुकिंग कर ली और आप फ्लैट किसी भी स्टेज पे बोलते हैं कि भाई मुझे तो नहीं चाहिए, कैंसिल कर दो बुकिंग, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन DDA ये पैसे फॉरफिट कर लेगा, ये ध्यान रखना। 2 BHK के लिए 4 लाख रुपए, 1 BHK के लिए 50,000 रुपये। तो ये ध्यान रखना। बहुत लोग जोश में आके बुक तो कर देते हैं, बाद में कहते हैं नहीं यार लोन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उसके पर ये ध्यान रख लेना। ठीक है। और देखिए, द एप्लीकेंट्स हैव टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी, नेमली एजुकेशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। यदि आप प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, तो MBBS की डिग्री लगाएंगे। अब BA MS वाले मत कर लेना, जो मतलब BA MS कोई डिग्री उग्री नहीं होती, ये नहीं मानेंगे, ठीक है ना, तो ये ध्यान रख लेना।
एम्प्लॉयमेंट मतलब जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनका अपॉइंटमेंट लेटर हो या फिर उनका आईडी प्रूफ हो। एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब हुआ ना, बिजनेस प्रूफ थोड़ा लिखा है। मान जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ भाई एक जैसे डॉक्टर का क्लिनिक है, वो यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो प्रोफेशनल वर्क ही कर रहे हैं ना। लेकिन एक इंजीनियर है, वह बिजनेस कर रहा है, तो वो शायद यहाँ पे नहीं कर पाएगा। बाकी आप डीडीए के कॉल सेंटर में कॉल करके उससे रिलेटेड जानकारी ले लेना, ठीक है ना। क्योंकि एक इंजीनियर यदि आप बिजनेस कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट प्रूफ कहाँ से लाएगा? एम्प्लॉयमेंट प्रूफ तो अब तो वही जाने। खैर देखते हैं अब क्या, अभी शायद डीडीए के ब्रोशर में ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितने मर्जी फ्लैट बुक कर लो, 2 कर लो, 4 कर लो, 10 कर लो, जितने मर्जी कर लो, ठीक है। बाकी ये हो गया हमारा सर्कुलर। ब्रोशर आ जाएगा 24 तारीख को, तो ब्रोशर को देखते हैं क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे डीडीए ने अपनी स्कीम लॉन्च कर दी है, डीडीए कर्मजीवी आवास योजना, जिसमें कि 1200 के आसपास 1224 फ्लैट्स रखे हैं और 25% डिस्काउंट डीडीए यहाँ पे दे रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।